नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता है मौजूद, हम दोनों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन बात हम करेंगे पहले मुद्दे की। आजकल बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव का यह बड़ा आरोप है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है, कई महीनों से वो कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे तो दौरा नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप यह लगाया है कि पहले बिहार में आरसीपी टैक्स हुआ करता था। देखिए, इशारा आरसीपी सिंह की हुआ करता था, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। लेकिन खैर, अब राहें जुदा हो गई। आजकल बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। डीके टैक्स, कुछ रिटायर्ड अधिकारी, गिनकर चार लोग हैं जो बिहार चला रहे हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी है और चार लोग और हैं। दो नेता दिल्ली में, दो नेता बिहार में। कौन कौन वो चार लोग, हम पूरी बात जानेंगे। आरजू खान जी है, बहुत स्वागत है। मैं बोलने का मौका पहले आप ही को दूंगा। राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के प्रखर वक्ता है, नेता है, बहुत स्वागत है आपका। जरा पहले विपक्ष को सुन लेते हैं। डीके टैक्स और वो चार लोग। कल तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया था जाते वक्त, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। ये क्या है? ये डीके डीके क्या है? ये डीके डीके ये रिश्ता वही है जो आरसीपी टैक्स से जुड़ा हुआ था। आरसीपी सिंह टैक्स सब जानता था कि ये आरसीपी टैक्स है क्या, रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स। जी, आरसीपी टैक्स है क्या। उसी तरह मुझे लगता है कि बिहार की पूरी आवाम जानती है कि ये डीके टैक्स क्या है। नहीं पता मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो होगा कोई दौलत कुमार, आप उसको कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं से आप उसको निकाल लीजिएगा। आप तो दौलत कुमार कोई होंगे, आप उनको निकाल लीजिएगा। ये दौलत कुमार है कौन? और इनकी मानसिकता ऐसी है कि बिहार में जितने भी ट्रांसफर और पोस्टिंग होते हैं ना, कहीं भी किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, कोई भी सरकार से अगर काम करवाना चाहता है तो बिना दौलत कुमार टैक्स दिए जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और इसी की वजह है कि बिहार प्रदेश का एक एक नागरिक जो है, अगर किसी वो पंचायत स्तर पे, अगर ब्लॉक में अगर वो चला जाता है, पंचायत स्तर पे अगर काम करवाना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर काम करवाना चाहता है, तो ये दौलत कुमार डीके टैक्स की वजह से उसको वहां भी पे करना पड़ता है। आप ये खुलकर कह रहे हैं कि बिहार में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है बिना पैसे की नहीं हो रही है? पूरे बिहार की आवाम कहती है। उसमें भी, मतलब पुलिस में, डॉक्टर में, किसी हर चीजों में नहीं तो ये भ्रष्टाचार आपके ब्लॉक में नहीं होता। कोई प्रमाण है? ये भ्रष्टाचार प्रमाण है इसके पास? आप जाइए ना पत्रकार महोदय, बिहार के किसी भी ब्लॉक में घुस जाइए और किसी भी बिहार प्रदेश के आम नागरिक को उठा लीजिए और उससे सवाल कीजिए कि आप यहां आए थे जमीन सर्वे का कागज बनवाने के लिए, आपने क्या बिना पैसे का काम हुआ? वो आपको तुरंत बता देगा। मैंने एक नजीर के नाम पे जमीन सर्वे का नाम लिया, जमीन सर्वे लैंड क्यों वापस चला गया? नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसके खिलाफ मोहर लगाई, आवाज लगाई। सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार अपने फेस सेविंग के लिए इसको पहले 3 महीने के लिए टालती है, फिर 6 महीने के लिए, फिर 1 साल के लिए। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये सब क्यों संभव होता है? ये डीके टैक्स की वजह से संभव होता है। अगर आप डीके टैक्स नहीं देते, अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करवाते, तो आज बिहार का आम आदमी जो है, आम आवाम अपने आप को बेहतर देश में तो हम बात करते हैं जीएसटी की। एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है। ये बिहार में डीके टैक्स बताइए ना खुलकर, क्या कैसे पैसे देना पड़ता है? पत्रकार महोदय, ठीक है, हम हर जगह तो पैसे ही देना पड़ता है। पेपर लीक में बच्चा बैठता है, पता चलता है कि दूसरा कोई और भर्ती हो गया, उसके लिए भी डीके टैक्स देना पड़ता है। कि बीपीएससी से सब बहाली होती है, उसमें कुछ पैसों का घाल। मैं क्या बताऊं, आप लोगों ने खुद इसको एक्सपोज कर दिया है। मैं तो आप ही लोगों को कोट कर रहा हूं। और यहां तो यही होता है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, डीके टैक्स। किसी अगर मंत्रालय में जाना है, मंत्रालय से फाइल आगे बढ़वाना है, डीके टैक्स। अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी को किसी अदर स्टेट में जाना है, किसी अदर जिले में जाना है, ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना है, डीके टैक्स। किसी पुलिस वाले को अगर किसी अपने मनमाफिक जगह पे जाना है तो डीके टैक्स। तो ये डीके टैक्स, ये दौलत कुमार टैक्स है कौन? जो ईमानदार ऑफिसर नहीं है बिहार में? अगर रिटायर्ड अधिकारी अगर चला रहा है बिहार प्रदेश को, तो ये बताइए कि वो ईमानदार ऑफिसर्स कहां चले गए? क्या जरूरत पड़ी बिहार प्रदेश के सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, कि रिटायर्ड अधिकारियों से प्रदेश को चलवा रहे हैं? आप किनकी बात कर रहे हो तो नहीं पता, लेकिन और आईएएस आईपीएस नहीं है बिहार में जो काम कर रहे हैं? जिले में डीएम है, एसपी है। यही सवाल तो हम सब लोग उठा रहे हैं। यही सवाल तो हम सब लोग उठा रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे कार्यशैली से भरपूर, एकदम परिपूर्ण हमारे आईएएस आईपीएस हैं, लेकिन उसके बाद भी बिहार प्रदेश रिटायर्ड अधिकारियों के बदौलत क्यों चल रहा है? वो कौन लोग हैं जो कि रिटायर्ड अधिकारियों की बात सुनते हैं और अगर उनको डीके टैक्स नहीं दिया जाता है तो कोई भी काम नहीं होता है? टैक्स दो, काम करवाओ।
टैक्स दो, काम करो। अंतिम सवाल, ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? सरकार के बड़े बड़े लोगों को जो है, बड़े बड़े चेहरों को जाता है। 4 लोग हैं ना, कोई प्रतिपक्ष का देश एकदम 4 लोग हैं, दो हमारे स्टेट में हैं, 2 नेशनल पे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। नाम भी बता दीजिए। मैंने तो कह दिया, आप कुछ भी नाम निकाल सकते हैं। आप तो बड़े पत्रकार हैं, दौलत कुमार निकाल दीजिए, दरिंदा कुमार निकाल दीजिए, कुछ भी निकाल सकते खैर हैं। मैं अपना अनुभव जितना है उससे ही बात करता हूँ। राजेश तिवारी जी, दौलत कुमार, दरिंदा कुमार, जो कहिए, डीके टैक्स, ये डीके टैक्स लिया जा रहा है और पैसा जा रहा है बड़े बड़े घरों तक। बड़ा आरोप है तेजस्वी यादव का भी और विपक्ष का पूरा। देखिए आलोक जी, राजद का स्थिति वही है कि ये कहा जाता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। भ्रष्टाचार का जो इन लोगों का रूप है, ये सबको ही देखा हुआ है। जिनका 1990 से लेकर के 2005 तक किस तरह से पूरा बिहार देखा कि साला राज चला है, वे आज बात कर रहे हैं कि डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। अरे आज उस समय साला राज था, आज हरियाणा राज है। आज बिहार का छोड़ दीजिए, राजद में एक कार्यकर्ता से जाकर के आप किसी से बात कर लिए आलोक जी, तो आपको बता देगा कि किस तरह से वो त्रस्त है हरियाणा में के राज से। राजद के जो कार्यकर्ता है, प्रवक्ता की तो बातें छोड़ दीजिए, किस तरह से त्रस्त है। और कोई भी पदाधिकारी तक वहां बनने का, बिहार का छोड़ दीजिए, पदाधिकारी तक बनना हो तो जब तक हरियाणा का मोहर नहीं लगता है तब तक उसका कोई तो पदाधिकारी बन सकता है, न प्रवक्ता बन सकता है, महासचिव या सचिव रहे यहाँ से लेकर के नेशनल लेवल तक। हमारा जो ये स्थिति है, यही हम अपना ये कह रहे हैं। हम कीचड़ थोड़े उठा रहे हैं, हम वैसा थोड़े है कि तालाब वो कीचड़ वाला जो ललटेन वाला है जो हम कीचड़ उठा। हमारा पारदर्शिता सबको ही है। आपका आरसीपी सिंह, आप जिस आरसीपी सिंह हमारे साथ थे, ये भी तो 17 महीना उप मुख्यमंत्री थे, जिस समय आरसीपी सिंह बाहर थे। वो तो बाहर थे क्यों नहीं आप जांच करवा ली है? इतना जब आपको जो टैक्स कब होता था। हकीकत ये है कि अपना ये कलगुजारी छिपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार किया है, वो तो जग जाहिर है। वो तो क्यों नहीं आप जांच करा रहे हैं? आप क्यों जांच करा रहे हैं? भैया हम जांच तो हो ही रहा है ना। अभी बेल पर के है, हम हैं। जेल से कौन रिटर्न आया? हम आए हैं। पूरा परिवार जो एक सिर्फ तेज प्रताप बचे हुए थे वो भी चले गए। आज देखिए आप इन्हीं के मंत्री हैं, चूंकि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा जो आरजेडी है भ्रष्टाचार में डूबे। आलोक मेहता का देख लीजिए, मैं आलोक मेहता का देख लीजिए, अब स्थिति है। अब उनको भी लोग ये कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है। हकीकत है कि हमारे और रिटायर अधिकारी, आलोक जी आप जान रहे हैं कि रिटायर अधिकारी भी हो, यही बिहार है जो जंगल राज से जब मुक्त हुआ था तो जितना रिटायर सैनिक थे स्टैप बना करके किस तरह से सुरक्षित किया गया था बिहार को आप देख रहे थे। लेकिन थाना का थाना लूट जाता था। बताइए ना महाराज, डीके टैक्स क्या है? डीके टैक्स जो पूछ रहे हैं दौलत कुमार दरिंदा, वही कोई दौलत कुमार दरिंदा कुमार इसलिए ये कर रहे हैं कि क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, कहीं कोई पोस्टिंग में पैसा नहीं, ये इनके समय में जो है ना। मैं भी आपको इशारे में बताता हूँ। आपने अभी इशारे में बताया कि हरियाणा का स्टैंप लगता है। आजकल जेडीयू में भी या सरकार में भी बिना दरभंगा का पानी पिए और बिना पोलो टॉफी खाए कोई काम होता है क्या? एकदम ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद अपने आप के एक लाइन जो है बिना हरियाणा के एक लाइन न बोल सकते हैं, न एक लाइन लिख सकते हैं। हमारा नेता जो खुट्टा ठोक करके विकास करते हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, विकास संवादहीन है। अरे संवादहीन, उनसे ज्यादा कौन संवाद करता है? जिससे कौन बात करता है? भाषण दिया। अरे प्रगति यात्रा में क्या कर रहे हैं? पैसा बात कर रहे हैं 225। अरे ये तो उदाहरण हो गया कि देखे ना, जहां जहां गए थे तो विपक्ष कहता था कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। कल के कैबिनेट के बैठक में देखे ना, जहां जहां जो मांग था उसको पूरा किए। ये होता है विकास का करना, सिर्फ और सिर्फ झुनझुना बजाने से, ललटेन निकालने से नहीं होता। ठीक है, झुनझुना बजा रहे हैं आप लोग, सिर्फ डफली बजा रहे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कहूंगा कि आप मुझे वक्त दीजिएगा और कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं इंटरप्ट पहले कहता हूँ विकास की बात। एक मिनट मैं भी उसमें ऐड ऑन कर दूं। उन्होंने आपको कहा कि हरियाणा के टैग लगे के बिना आरजेडी में कुछ नहीं होता है, ये ऐड कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अच्छा आपने सवाल किया है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। सबसे पहले ये विकास की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है डीके टैक्स राज में तो विकास हो रहा है, चूहों का विकास हो रहा है। जो 35 से 40 हजार लीटर जो है शराब पी जाते हैं और बिहार में शराब बंद है, तो विकास तो हो रहा है चूहों का।
चूहा 35 से 40 लीटर जो है लैब टेस्ट में जो शराब जाते हैं, जो काम हो जाए कि 100 ml 200 ml से वहां हजारों लीटर बिहार पुलिस के अधिकारी लोग वहां रखवाते हैं शराब, और विकास हो जाता है चूहों का। और विकास तो हो रहा है। वो रानीगंज आपने देखा होगा, रानीगंज में न पुल था, न वहां पे तालाब था, न वहां पे रोड था, और किसी के प्राइवेट जमीन के अंदर 4 करोड़ का पुल बन के तैयार हो गया था रानीगंज प्रखंड में। तो ये विकास तो हो रहा है। और पुल पुलिया भी ध्वस्त हुए पूरे देश में, अगर सबसे ज्यादा तो बिहार प्रदेश में हुए। और वो पुल पुलिया कोई 10 साल से पता चलता है कि निर्माणाधीन है, कोई पता चलता है कि 15 साल से निर्माणाधीन है, और जो निर्माण हो गया है 2 साल 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा गिर गया। तो पुल पुलिया बनाने वाले जो डीके टैक्स दिए थे ना, जो ठेकेदार लोग, उन लोगों का भी विकास हो रहा है। और चौथी बात, पेपर लीक भी हो रहा है यहाँ पे, उनका भी विकास हो रहा है, जो डीके टैक्स दे के यूपीएससी का, बीपीएससी का और नीट का पेपर लीक करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है, डीके टैक्स देते हैं, दौलत कुमार टैक्स, और अपना विकास करवाते हैं। ये इनका विकास। ये साला टैक्स वाला बात भूल गया आप लोग। वही तो टैक्स दिया था। अब उनकी मजबूरी है ना, अब उनकी मजबूरी है। अब इन्होंने तमाम चीज जो है 2005 से पहले इन्होंने बताया, अतीत के कंबल में आराम से बैठ के अपना बदनुमा चेहरा छुपा के हमारे ऊपर जो लांछन लगाते हैं। अरे साहब, भारत सरकार का डेटा पढ़ो, राष्ट्रीय जनता दल का डेटा नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है 2005 से पहले और 2005 के बाद, कि सबसे ज्यादा आपके डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़े हैं। अगर बलात्कार बढ़ा है 7 साल की बच्ची के अलावा 70 साल की महिलाओं के साथ, तो आपके डबल इंजन की सरकार में, और बड़ी सुशासन की सरकार बनते हैं ना। आज तक इनकी सीबीआई ईडी, अब मैं आलोक मेहता वाले जवाब पे आ जाता हूं, आज तक इनकी डबल इंजन की सरकार में जो सीबीआई थी, जिसको बच्ची को मुजफ्फरपुर के एक खिड़की से उसके सर पकड़ के निकाल लिया गया था, इनकी सीबीआई ईडी आज तक उस बच्ची का पता नहीं लगा पाई। ये है इनका डीके टैक्स, ये है इनका विकास। और मैं बताता हूं, ये भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे ना, सृजन को याद नहीं करते हैं ये, इनको सृजन को भी याद करना चाहिए। ये सृजन के बारे में नहीं कहेंगे। अब ये हरियाणा की बात कर रहे थे। अरे साहब, हमारे अंदर जो भी लोग हैं एकदम स्वस्थ हैं, नौजवान हैं, युवा हैं। आपकी तरह तो रिटायर्ड लोगों के ऊपर पूरे बिहार को नहीं छोड़ा। ठीक है, आप रुक जाइए। और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ठीक है, नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और आप विकास की बात करते हैं। छोटा सा बस कमेंट करूंगा, अगर इनका विकास महागठबंधन के साथ नहीं आते हैं तो न जातीय जनगणना होता है, न आरक्षण का दायरा बढ़ता है, न 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, न खेल में खेलो मेडल लाओ नौकरी पाओ होता है, और नहीं वक्फ बोर्ड का मामला। ये सारी चीजें तो बिना महागठबंधन के आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, झुंझुना जो बज रहा है उन्होंने उसका जवाब दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार तो आपके राज्य में बढ़ा हुआ है। जाति जनगणना की बात की, तेजस्वी यादव पार्ट में जो बता रहे हैं, हाँ, उस पर अभी 4-5 इशू उठाए हैं, जैसे उनको समय दिए हैं, आशा है कि आप हमको भी समय देंगे। पहला ये शराबबंदी पर उठाए, ये आंकड़ा है कि जो भी राजद का अकाउंट आप चेक कर लीजिए, मैं इसी तरह नहीं बोलता हूँ, जो अकाउंट सुनिए, जो अकाउंट इनका जो राजद का अकाउंट है, जितना इनके पास जो चंदा आया है, 60% जो है शराब बंदी है बिहार में। 60% शराब माफियाओं का जो है, शराब कंपनी जो का पैसा बिहार में कंपनी है, बिहार में कंपनी है। आप तो विदेश का कंपनी है, हरियाणा का कंपनी क्यों देगी चंदा? जब बिहार से उसको फायदा नहीं रहेगा तो क्यों चंदा देगी? 60% ये हकीकत है। अब इनका कलई देखिए शराबबंदी पर, चूंकि ये टोटल शराबबंदी का ये लोग वो रोती हुई महिलाओं को जो विधवा हो गई, क्या उनको भी आप देखकर ये बोल एकदम सबको देखते रहे? उसके जिम्मेदार कौन है? कोई उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने हमेशा सुनिए, क्योंकि हमने जो है उनके जो जिस तरह से शराब पी करके आते थे, बच्चों को मारते थे, खेत बेच देते थे, तरह तरह का नुकसान होता था, सबको अगर जो निजात दिलाया गया तो ये शराबबंदी दिलाया गया। और शराबबंदी में ये मां कैसे भी वो मां के बेटे कहां चले गए? कौन मां के बेटे चले गए? कौन मां के बेटे चले गए? जवाब देना ठीक है, कौन मां के बेटे चले गए? पुल पुलिया, अरे लालू जी को कम से कम इन लोगों को बोलने के पहले शर्म तो आना चाहिए। इनके समय में कितना पुल पुलिया शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए कि अतीत का कंबल ओढ़ के अपने बदनुमा चेहरे को छुपाते हैं। बात करते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए।
आनी होता है, चाहिए। इसीलिए हम डबल इंजन की सरकार में 7 साल की महिलाओं के साथ, चूंकि ये 70 साल की महिलाओं के साथ आप बलात्कार देख किया। लीजिए, अरे शर्म आपको आनी चाहिए। कल्चर है, चूंकि मैं वो नहीं रुकेंगे। मैं आऊंगा वो ठीक है। जल्दी बोलिए, जल्दी खत्म कीजिए। हमको आपकी तरह समझते रहे, मैं तो दे रहा हूं। अब तक वही बात है। राजद का कल्चर, राजवल्लभ यादव, अरे इनके समय में जिस तरह बच्चियों को तक अपहरण कर दिया जाता है, कितने बच्चियों को जंगल राज में 118 नरसंहार का जो अभी बलात्कारी घटना नहीं हो रही है मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर कांड में किसी को अभी जो भी मुजफ्फरपुर होता में है, 2 बार हुआ, इनमें- दूसरी इनमें- बार इनमें सरकार ने इनको दबाया। पकड़ा। ठीक है सर। नियुक्ति पेपर से लेकर के हर चीज में इनको विकास से कहीं मतलब। अब कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए, अरे तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी देंगे? तेजस्वी यादव का जो समय शिक्षा मंत्री थे उस समय तो वो रामायण और रामचरितमानस के बात करते थे, सचिवालय में जाते नहीं थे, और 5 विभाग का मंत्री थे तेजस्वी यादव। बताइए तेजस्वी यादव अपने विभाग के जिसके मंत्री थे, आप कितना दिए थे? मैं 17 बताऊंगा, 17 कोई नहीं 5 नहीं 17 कोई नहीं बताइएगा, जो भी बताइएगा उसको मैं जब मुद्दे पर आ जाऊँ, ये ठीक है वो विभाग की बात कर रहे हैं, ये डीके टैक्स आपका क्या ले कौन रहा है? डीके टैक्स पूछिए तेजस्वी वो तो बताते यादव रहे। से। वो अपना अभी कहाँ से करना आप बताइए वो ना। कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान भ्रमित करने के लिए है। बिहार के विकास में ये बाधित है तेजस्वी यादव, इनको कहीं बिहार से विकास का मतलब नहीं है। इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ जो है घर का विकास, अपना विकास, परिवार का विकास ही इनको अपना विकास है। अब आप सुनिएगा जी, इनके 2 सवाल का जवाब। इन्होंने कहा बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। अरे शराबबंदी है, लेकिन डीके टैक्स दो शराब के माफियाओं, और बिहार में जगह जगह शराब। देखिए वो तो कह रहे हैं कि आपके क्या शराब कंपनियां चंदा पहुंचा मैं सारे सवाल का जवाब चंदा दूंगा का जी, मैं पूछे किसी पहले सवाल चंदा से का नहीं जवाब भागूंगा। ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये ऐसे आदमी के साथ गठबंधन में बैठे हुए हैं, जिनके साथ ये सरकार चला रहे हैं, जिनके गोद में ये सोए हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनियों से ये पैसा लेते हैं, और सवाल हमसे कहते हैं अरे हम हैं विपक्ष में, तो बताइए, विपक्ष में हैं, तो बताइए। मैं बता रहा हूं ना। वहाँ कहाँ चले सुन गए? लीजिए। बिहार में तो बताइए। मैं ना जाऊं। तबे भूमिका बांध अब रहे हैं, सुनेंगे नरेंद्र मोदी नहीं, कहाँ से आ अब गए? सुनेंगे नहीं साहब, बताइए। अरे दिल बड़ा करिए, सुनिए। अभी मैं शुरू हुआ हूं साहब, मैं अभी शुरू हुआ। वो खत्म हो रहे हैं, आप शुरू मैं खत्म नहीं हो रहा हूं, वो खत्म हो रहे और हैं। जब मैंने आगे कहा नहीं- कि ये बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। रुकिए ना, सुन लीजिए, हाँ। अब सुन लीजिए। और हम तो विपक्ष में है ना, आज 20 सालों से हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। अरे जब आपको लगता है कि हमने शराब कंपनियों से चंदा लिया, तो आप उसका कुछ एविडेंस लाइएगा। अभी ला अरे मैं लाता हूं बीफ कंपनियों का। और सुनिए, अगर माफी मांगिएगा, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। झूठ का अरे बीफ कंपनियों के साथ बैठे, सुन के जो है लीजिए, नौवीं फेल का जो है प्रवक्ता नहीं है, क्यों आप करने लगे हैं इस तरह से? आपके ऑडिट के अनुसार से आपका ऑडिट जो हुआ है, वो ऑडिट आपको बता रहा है कि आरजेडी का जो ऑडिट है वो बता रहा हूँ। अब मैं बोलूं? आप बोलिए। सुनिए, ये इतने बेशर्म है भारतीय ये जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, इनको विजय सिन्हा में दोष नहीं नजर। फिर कैसे विजय सिन्हा विजय सिन्हा की डिग्री लाओ। अरे विजय सिन्हा की डिग्री लाओ। अरे विजय सिन्हा की डिग्री लाओ, जिनके साथ बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो उसकी डिग्री लाओ। अरे जिनके साथ बैठे हो, जिसको डिप्टी सीएम बनाओ उसकी डिग्री लेके आओ। और मैं बताता हूं आलोक जी, और मैं आलोक जी एक मिनट, जब वो कह रहे हैं कि उनके पास ऑडिट है, आप लोगों ने शराब कंपनियों से पैसा लिया, तो आप बताइए ना कि हाँ शराब कंपनी ने आपको चंदा दिया। अरे मैं कैसे बोलूं? इन्होंने 360 कंपनियों से चंदा लिया, जिसके साथ सरकार चला रहे हैं। 360 हमने नहीं लिया, रुकिए भाई, वो आपने लिया? एकदम नहीं लिया, एकदम नहीं लिया। और लेकिन ये सत्य बात है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन डीके टैक्स लेके बिहार के कोने कोने में शराब बिचवाते हैं। आप हरियाणा, आप सुनिए, अरे सुनिए, आप दिल्ली में 140 आलोक जी मैं बोलूं, 140 करोड़ का जो अपार्टमेंट खरीदे, आलोक जी मैं बोलूं, बनवा रहे हैं वो आप किए हैं। आलोक जी इनका बना हुआ आलोक जी मुद्दे से भी भटका रहे हैं। मेरा सवाल, इनके सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। आपके सवाल सबसे बड़ा आपके सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। 140 करोड़ का ये अपार्टमेंट बता रहे हैं। अरे मैं पहले मैं आ जाऊं ना, इनके शराबबंदी पे आ जाऊं। डीके टैक्स दो, बिहार में गली गली में शराब बेचो, पैसा लिए, और इसका एविडेंस मैं बताता हूं। ये तो खुद इनका नहीं बताया। चिल्लाइए चिल्लाइए, कोई बात नहीं। अरे शराब बिहार में ये बेचवाते हैं, डीके टैक्स लेके शराब ये बेचवाते हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं।
क्या ये फोटो देखिए, डीके टैक्स दिया जाता है? खूब अच्छी तरह मालूम है। सब पता है। अगर वो नहीं मालूम है तो मैं बिहार सरकार का एविडेंस देता हूं। 2.5 से 3 लाख SC ST OBC के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो डिलीवरी बॉय बने हैं आपके शराब को बेचने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं डीके टैक्स दो, बिहार में शराब बेचो। ये है डीके टैक्स। ये और नहीं, और नहीं, आप लोगों ने दिखाया। अरे सुनो, डीके टैक्स के आदमी सुनो, डीके टैक्स के आदमी सुन लीजिए, सुन लीजिए। 46 बीघा जमीन लालू यादव का है यहाँ पर। कहाँ से? डीके टैक्स से शराब बिचवाइए। सुनिए, ये बताइए कि एक भी कट्ठा हम नहीं सुनेंगे। नहीं। अच्छा ये बताइए यादव कितना पैसा आप मध्यस्थता कर नहीं, दीजिए। आप बता दीजिए, आप मध्यस्थता आप बता कर दीजिए भ्रष्टाचार कैसे समय कम है। ये आप बता दीजिए चिल्लाएंगे। भ्रष्टाचार कैसे है। बिहार में शराब बंदी है, डीके टैक्स दीजिए, शराब गली गली बेचिए। और मैं बताता हूं, नहीं और मैं बोलता हूं ना, अभी मैंने इनको एविडेंस तो दिखाना शुरू किया था। तेजस्वी यादव को दीजिए, जितना शराब माफिया हो तेजस्वी यादव संरक्षक बने। अरे साहब, सत्ता में आप बैठे हो, सत्ता में नहीं आलोक जी, अभी तो मैं शुरू हुआ था, अभी तो मैं डीके टैक्स पे शुरू हुआ था। और दूसरी बात ये बताइए, अब चुप नहीं रहेंगे, ये इंटरप्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप गए थे कि नहीं गए थे जहां जहरीले शराब से लोगों की आंखें चली गई? तेजस्वी डीके टैक्स लीजिए, डीके टैक्स लीजिए, बिहार के लोगों को अंधा बनाइए। अरे डीके टैक्स से शराब पिलाइए, प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को डिलीवरी बॉय बनाइए। तुम नहीं जवाब देंगे, जवाब नहीं देंगे। जब तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम थे, उस दौरान भी जहरीली शराब से मौतें हुई, तो तब तो कहते थे कि हाँ कुछ लोग हैं, कुछ गड़बड़ लोग हैं। तो तेजस्वी आप फोटो साहब वही तो बोल रहे हैं कि डीके टैक्स है। अरे हम डीके टैक्स को दबाना चाहते थे, ये डीके टैक्स को उठाना चाहते थे, ये डीके टैक्स को उठाना चाहते थे। बहुत शुक्रिया, इस बात के बहुत शुक्रिया आप दोनों, डीके टैक्स में शराब बिचवाओ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डीके टैक्स को पोस्टिंग करवाओ, से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के संरक्षक में, उन्हीं के सेवा में। बोल लीजिए, हताश आदमी ऐसे ही बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। अरे आपके नेता डीके टैक्स बिहार में कहाँ पहुंच रहा है, कैसे कैसे वसूला जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिली होगी। कौन कितना सही, कौन कितना गलत, ये भी आप जान गए होंगे। आप लाइफ साहब बने हैं, लड़ाई होती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे, विवाद होता रहेगा, क्योंकि दाग तो दोनों ही ओर हैं लगे हुए। कहीं ना कहीं राजनीति है, छींटे पड़ते ही हैं, और सबको ये छींटे स्वीकार होते हैं एक समय में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।